हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन कहानियां में। हम हर रोज कुछ कहानी डालते हैं इस चैनल में जो आपको मोटिवेट कर सके। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शिक्षा का सफर। गरीबी से अमेरिका तक भीमराव की प्रतिभा देखकर उनके शिक्षक और कुछ समाजसेवी प्रभावित हुए। उन्हें पढ़ाई के लिए सहायता मिली और वे आगे बढ़ते गए। 1913 में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र पर गहरी पढ़ाई की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजुएट से भी डिग्रियां हासिल की। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां उस समय किसी भारतीय के लिए पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा साहेब ने यह असंभव को संभव कर दिखाया। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में जातिगत भेदभाव अब भी बहुत गहरा है। उन्होंने ठान लिया कि वे इसके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने दलितों को शिक्षित करने का अभियान चलाया, पत्रिकाएं चलाईं, मूकनायक, बहिष्कृत भारत, पानी और मंदिरों में दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया। 1930 में महाड़ सत्याग्रह और काला पानी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहेब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संविधान निर्माण। महान योगदान। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बनाया जाना था तो बाबा साहेब को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, कमजोर वर्गों को सुरक्षा और सम्मान मिले, लोकतंत्र मजबूत हो। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। सामाजिक सुधारक के रूप में डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों की बराबरी के लिए समर्पित किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार, समानता और सम्मान दिलाने की कोशिश की। बौद्ध धर्म की दीक्षा। अपने जीवन के अंत में बाबा साहेब ने जाति प्रथा से मुक्त जीवन जीने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह घटना भारत के इतिहास में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लेकर आई। 7. अंतिम समय और विरासत। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर आम्बेडकर का निधन हुआ, लेकिन आज भी उनकी सोच, उनके शब्द और उनके विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी सीखें हमेशा याद रहती हैं। मेरा जीवन मेरा संदेश है। समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जागरूकता का संघर्ष है। उन्होंने साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा और दृढ़ संकल्प के दम पर कोई भी इंसान दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है।